एसबी फैमिली व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पे अपने व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ और मॉर्निंग में जैसे डेली के काम होते ही हैं, ये डस्टिंग वगैरह ये सब करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे ये मलाई से ये पॉट भी भर गया था पूरा, तो फिर मैंने सोचा इसका मैं मक्खन निकाल लेती हूँ और उसका मुझे घी भी बनाना था। तो फिर बस आजकल मॉर्निंग में ही मुझे ये सब टाइम मिल जाता है ये सब करने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती है। तो पहले ये काम मैं ज़्यादातर इवनिंग के टाइम पे ही करती थी, लेकिन आजकल ये छोटे छोटे काम है सो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है और ये जो मैंने मक्खन निकाला था उसका ये दूध बचता है उसका, या तो हम पनीर निकाल लेते हैं, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके और उसको मैं दही जमा देती हूँ, फिर हम उसकी कड़ी वगैरह ये सब चीज़ें बना लेते हैं। तो सब डस्टिंग हो गई थी, सारे काम कंप्लीट हो गए थे, बच्चे भी नहा लिए थे, हम सबका ये काम हो गया था। तो फिर आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हम ब्रेकफास्ट में आज ये आलू के पकोड़े बनाओ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये आलू के पकोड़े। और संडे वैसे ही था आज, तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो ये सब चीज़ें बनती ही हैं। और फिर ये मैं अपने यहाँ बेटे शिवेल के लिए यहाँ पे प्लेट लगा रही थी, क्योंकि उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो फिर बस मैं उसके लिए प्लेट लगा रही थी। तो फिर ये बच्चों को जब जो चीज़ पसंद होती है और फिर बच्चों को वो चीज़ हम बना के दे देते हैं, तो वो भी खुश होके खा लेते हैं। और उसको ये पकोड़े टमाटो सॉस के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर पुदीने की चटनी के साथ। तो पुदीने की चटनी तो मैंने बनाई नहीं थी, तो ये सॉस रखी थी, तो उसमें मैंने यहाँ पे उसको स्माइल बना के या फिर अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे उसको एप्पल पसंद है तो एप्पल भी बना के दे देती हूँ सॉस से, मैं डिज़ाइन जो बनाते हैं, या स्टार या स्माइल फेस, उसको ये सब चीज़ें बना के देती हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होके खाता है। और फिर जब बच्चे खुश होके खा लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने अच्छे से खा लिया है, तो हमें भी थोड़ी तसल्ली सी हो जाती है। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो बस फिर उसकी प्लेट लगा के अब मैं उसको ये प्लेट देने जा रही थी, तो देखते हैं वो क्या कहता है। तो उसको पता था कि कैमरा ऑन है, तो वो थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा था और बोल रहा था मम्मा बहुत ज़्यादा यम्मी बने हैं। तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी प्लेट लगा दी थी, और उसको चिली सॉस पसंद है तो मैंने उसको दोनों ही सॉस दे दी थी, चिली सॉस और टमाटो सॉस। वो दोनों ही सॉस के साथ वो खा लेती है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वो कह रही थी कि मम्मा बहुत आपने यम्मी बनाए हैं। और ये आयुष है, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो इसको भी मेरे हाथ का चाहे मैं कुछ भी बना लूँ इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये ऋषिता उसको बोल रही थी मेरी बेटी कि आप भी ऐसे करो जैसे हमने ये करा है। तो बस बच्चों को खिलाने के बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था। फिर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना रही थी, और चाय में मैंने इलायची डाली है और एक पिंच मैंने यहाँ पे चाय का मसाला डाला है। और ये चाय का मसाला मैंने घर पे ही बना के रखा हुआ था, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा गला वगैरह ख़राब होता है वो सही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज के पकोड़े भी बनाए थे, और ये नींबू के अचार का मसाला है जो मुझे पकोड़ों के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर ये लग गया है हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो आप भी आइए, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर बस सबका ब्रेकफास्ट हो ही गया था, तो मुझे आज मशीन भी लगानी थी, तो मैं ये जल्दी जल्दी ही सारे काम कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये मशीन भी लगाई है। और फिर उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया था कि ठीक भी रहता है, बच्चे सुबह पढ़ लेते हैं तो फिर बाद में बच्चों को आलस भी आ जाता है, नींद भी आने लग जाती है। तो फिर मैंने बच्चों को सुबह ही पढ़ने बैठा दिया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। और फिर उसके बाद आज मैंने लंच नहीं बनाया था, क्योंकि फिर ये बच्चे पकोड़े खा लेते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा उनको भूख लगती नहीं है, बस थोड़ा बहुत जैसे छोटी छोटी भूख होती है। तो उसके लिए ही फिर बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे पास्ता बना दिया था बाद में। तो फिर ये पास्ता मैंने विदाउट वेजिटेबल के बनाया था, और यहाँ पे मैंने कोई टमाटो प्यूरी या अनियन वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली थी, सिर्फ थोड़ा सा मैंने पनीर डाला है और यहाँ पे पास्ता मसाला डाला है, बस उसी मसाले से मैंने बनाया था।
और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना था खाने में। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए ऐसे, कभी वेजिटेबल वाला भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है ये भी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आप भी बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज मेरे को थोड़ी जल्दी थी ये सब करने की, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है। फिर बस बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी ये पास्ता दे दिया था, तो उसके बाद हम तैयार होके मार्केट आ गए थे। और फिर मार्केट में हम आज गाड़ी नहीं लेके आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाम बहुत जल्दी लग जाता है। और फिर जाम लगता है तो काफ़ी काफ़ी देर तक वहीं पे मतलब रुके रहना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए फिर हम, ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास में ही था, तो फिर हम इसलिए गाड़ी नहीं लेकर आए थे। तो हम मार्केट आए हैं, और क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी है, और वो शॉपिंग मुझे करनी है शिवेल के लिए, अपने बेटे के लिए, और अपनी बेटी के लिए भी करनी है, क्योंकि मेरे बेटे का है 22 सितंबर को बर्थडे। तो उसके लिए कुछ तो भाई बनता ही है, शॉपिंग तो हम करेंगे ही उसके लिए जब बेटे का बर्थडे है। तो फिर बस हम तैयार होके मार्केट आ गए थे। तो फिर मुझे शिवेल और ऋषि दोनों के लिए ही ड्रेस वगैरह खरीदनी थी, तो फिर हम आ गए रिलायंस ट्रेंड में, हम आए थे। तो यहाँ पे कपड़ों की वैरायटी अच्छी होती है, तो मैं यहीं पे आ गई थी लेने बच्चों के लिए। और यहाँ पे जैसे हम बच्चों के डेली यूज़ के लिए भी ये टी शर्ट लोअर वगैरह लेते हैं, तो उसके फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अक्सर मैं यहीं से ही लेती हूँ मोस्टली बच्चों के कपड़े। और ज़्यादातर मैं कैजुअल ड्रेस ही लेती हूँ बच्चों के लिए। ये कोट, ये शेरवानी वगैरह ये मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि कोई हमारे फंक्शन वगैरह भी नहीं है, और ये इस टाइप की हम ड्रेस ले लेते हैं तो फिर बच्चा एक दो बार पहन लेता है, फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो मोस्टली मैं कैजुअल ड्रेस ही बच्चों की लेती हूँ, जिससे कि बच्चा कि भी बाद में घर में भी हम उसको आराम से पहना लेते हैं, और बच्चे कंफर्ट भी फील करते हैं उसमें। तो बस यहाँ पे मैं ये ड्रेस वगैरह देख रही थी बच्चों के लिए, और मेरे हस्बैंड अपने लिए शर्ट भी देख रहे थे। तो बस फ्रेंड, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जो शिवेल के बर्थडे का व्लॉग होगा उसको आप मिस मत करना, उसको आप ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय फ्रेंड।